मेरा नाम जय मक्कड़ है जी और मैं मक्कड़ कैनल का ओनर लुधियाना से पंजाब। मेरे पास वैसे तो 20-25 डॉग्स हैं, पर जो मेरी बेसिक लाइक है जी वो साइबेरियन हस्की पे है। और ये पहली बात तो मेरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं, ये इनके पेरेंट्स वुल्फ जैसी होती है और ये बड़ी फ्रेंडली ब्रीड है और घर में बड़े कंफर्टेबली रखे। अब देखिए हमारे साथ रिलैक्स होके बैठा है, कोई इशू नहीं है इसको। तो ये आपकी ट्रेनिंग और आपका रखने का तरीका है, आप डॉग को कैसे रखेंगे। मैंने आज से लगभग मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल पहले ही मैंने डॉग्स रखने शुरू किए थे। पर सबसे पहले मेरे पास एक ही हस्की था, तो मैंने उस पर काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह करवाई, उसको अपनी तरफ से बेस्ट दिया। तो मेरे को फिर किसी ने, मेरे फ्रेंड ने ही रेकमेंड किया कि आप एक बारी शो पे जाके देखिए। तो मेरे को शो पे जब मैं गया, मेरी फ़र्स्ट विज़िट में ही मेरे को वहाँ पे फर्स्ट शो पे ही मेरा दोनों रिंग में बेस्ट पपी लगा और एक रिंग में बेस्ट इन शो लगा डॉग। तो मैंने 28 सितंबर को फ़र्स्ट टाइम किया था 2017 में। तो आज मेरे को लगभग 3-1 साल ही हुए हैं डॉग्स रखते हुए। इंडियन क्लाइमेट में वैसे लोगों का वैसे ही क्वेश्चन होता है मेरे से भी कि आप इंडियन क्लाइमेट में हस्की ब्रीड रख लेंगे नहीं रखेंगे। एक्चुअली मैं उनको बताता हूँ कि इनके अंदर और भी हस्की जैसे और भी कई ब्रीड्स हैं, जैसे हाई ब्रीड वुल्फ्स हैं, कई ब्रीड्स हैं। जैसे अब साउथ अफ्रीका में भी हम लोग जाते हैं तो अब आप वहाँ पे देखो लोगों ने हाई ब्रीड वुल्फ्स रखे हैं, इनके 2 कोट होते हैं। अब ये गर्मी के अंदर अपना अंडर कोट शेड कर लेते हैं ईजीली, हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, ये कोई इशू नहीं है इनमें। आप सिर्फ हस्की रखना ही उन्हें चाहिए कि मिनिमम आप इसको शेल्टर दे सको, कूलर लगा हो। कोई हर एक इंसान नहीं एसी अफोर्ड कर सकता, या कोई हर एक इंसान नहीं अपने घर पे एसी लगवा सकता। कोई ब्रीडर्स हैं, मैं पर्टिकुलर नहीं किसी को बोल रहा हूँ, बट हर एक का अपना सिस्टम है। बट इनको मिनिमम शेल्टर और कूलर ज़रूर लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ लोगों ने अपने पास हस्की रखे हैं जस्ट एक चेन से या धूप में बांध रखे हैं, वो फिर डॉग भी हफ जाता है जिसको हम कहेंगे, और उसने भी अपने फिर कोट निकालेगा ही, और उसका वो कोट कंडीशन नहीं रहेगा जो रहना चाहिए एक पर्टिकुलर डॉग का। मिनिमम हम जितना इनको क्लीन रखेंगे या ब्रशिंग करेंगे तो उतना ही बढ़िया है। ट्रेनिंग वैसे जैसे अब इसके अंदर कई बेसिक शो वाले होते हैं कि किन्हीं को पेट्स एज अ पेट रखना है डॉग, तो पेट ट्रेनिंग की अलग होती है कि लोगों को होता है कि हमारा डॉग बाहर पूप और पी के लिए बाहर जाए, प्रॉपर वॉक हो, क्योंकि वो भी हमारे से कैनल से डॉग लेके जाते हैं। हमारे डॉग्स अब कैनल प्रेमिसेस वाले टाइमिंग पे ही खुलते हैं, तो उनको पेट वाले घरों को जैसे हम 2.5-3 महीने का पपी देते हैं तो उनको शुरू कर लेनी चाहिए बेसिक ट्रेनिंग। और शो वाले डॉग्स को हम लोग जिनकी स्पेसिफिकली शो वाली प्रेफरेंस होती है कि नहीं हमें शो के लिए डॉग चाहिए, तो उनकी शो ट्रेनिंग ही बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके अंदर डॉग आपका स्टैक करे, उसका टेम्परामेंट अच्छा हो बाकी डॉग्स के साथ, उसकी मूवमेंट अच्छी हो, उसका टेल स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसकी टॉप लाइन अच्छी हो, उसकी हाइंड्स अच्छे हों, फ्रंट पफ्स अच्छे हों, बाइट प्रॉपर हो, अलग अलग वो जो एज़ पर जजेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग ही ट्रेनिंग होती है शो वाली। और जो पेट वाले घर वाले रखना चाहते हैं तो वो सेपरेट ही सिस्टम है। मेरा अपना एक हॉजरी है हमारी, तो वैसे जस्ट फॉर अ पैशन मैंने इनको रखा। एंड मुझे ये था कि अगर मैं शो के लिए अपने पपीज़ लोगों को दे रहा हूँ, लोग अपनी इस ब्रीड को प्रमोट कर रहा हूँ है ना इंडिया के अंदर, तो मेरे को ये है कि हमारी एटलीस्ट अगर मैं केसीआई के अंडर अपने डॉग शो कर रहा हूँ तो सभी डॉग्स मेरे रजिस्टर्ड हों, और जिसके ऊपर बाकायदा लिखा आता है कि आपके डॉग्स ब्रीडर, मेरा नाम आता है उसके ऊपर कि ब्रीड बाय जय मक्कड़। ऐसे कोई भी आप ब्रीड करेंगे डॉग तो स्पेसिफिकली उसका नेम आता है। तो मैंने पैसों के लिए नहीं बेसिकली किया ये, जस्ट फॉर माई पैशन। इट्स जस्ट डॉग्स आर जस्ट माई पैशन, दैट्स इट। हस्की के बीच में राजापल्यम नहीं आया एक्चुअली, आई विल टेल यू। ये सब इंग्लिश ब्रीड्स हैं। जैसे ये हस्की है, ये साइबेरियन हस्की है, हर एक ब्रीड, ये सब इंग्लिश ब्रीड्स हैं, अलग अलग कंट्री से आ रखे हैं। तो अगर मेरे मन में ये सोच आई थी उस टाइम कि अगर मैं 3-4 इंग्लिश ब्रीड्स प्रमोट करता हूँ, मैं अपनी इंडियन ब्रीड क्यों नहीं प्रमोट कर सकता, मैं लोगों को अपनी इंडियन ब्रीड क्यों नहीं दिखा सकता। ये अब मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे से कोई आके पूछे भैया ये कौन सी ब्रीड है, मैं उनको प्राउडली कहता हूँ कि नहीं ये हमारी भी इंडियन ब्रीड है, जस्ट टू प्रमोट माई इंडियन ब्रीड एंड स्प्रेड द मैसेज कि
वी शुड ऑल्सो प्रमोट द नेगेटिव ब्रीड, हमारी इंडियन ब्रीड भी प्रमोट की जाए, दैट्स इट। इसलिए मेरा शो पे लेके जाना, साउथ से उसको डॉग को लेना, ये सब मेरा रहा है। मैंने काफ़ी मुश्किल से मेरे को डॉग मिला, मैंने काफ़ी ट्राई की, उसके बाद मुझे एक एडल्ट डॉग मिला, अदरवाइज़ डॉग भी मिलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हस्की एक्चुअली मेरे पास इंपोर्ट ब्लड लाइन्स हैं। मेरे पास थाई से है, सुबान स्कैंडल है, रशिया से डॉग है, मेरे पास क्रिस्टारी की ब्लड लाइन से डॉग है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारी इंपोर्टेड ब्लड लाइन्स ही हैं डॉग्स की। एक्चुअली बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, बट उनका वो जो एक है कि उनके ग्रूमिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। उनसे हमें कई चीज़ें ऐसी सीखने को मिली कि हमारे जो उनके, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, एक्चुअली क्लाइमेट की वजह से हमारे यहाँ पर शोज़ ही सिर्फ 4 मंथ्स के लिए होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि डॉग्स कहाँ, उन लोगों के डॉग्स सारा साल शो होते हैं, उन लोगों के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा कि उनकी ग्रूमिंग लेवल बहुत, ग्रूमिंग का कंसेप्ट ही अलग होगा डॉग्स के प्रति, उनका सब कुछ ही अलग होता है। मैं यहाँ के भी, हमारे यहाँ पे इंडिया में भी कई ट्रेनर्स हैंडलर्स बहुत अच्छे हैं, बट जस्ट फॉर प्रमोशन एंड प्रमोट माई हस्कीज़ एंड फिशिंग हैंडलर्स बुलाने का मोटिव कि मैं अपने हस्कीज़ की और अपने डॉग्स की बेस्ट एक प्रेजेंटेशन देना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल ग्रूमर्स थे स्पेसिफिकली, और बहुत ही प्रोफेशनल हैंडलर्स थे। इसलिए मेरा था जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। एंड आप जब एक फॉरेनर हैंडलर एक आपका डॉग प्रेजेंट करके रिंग में जाता है, इट्स वेरी आई कैचिंग एज वेल। डाइट प्लान मैं इनको नॉर्मल दिन में 2 बार फीड करता हूँ, साथ में चिकन एंड डॉग फूड देते हैं हम, और साथ में कर्ड दे देते हैं। जैसे अगर आप गर्मियों के सीज़न में इनको कर्ड दे भी देंगे तो इस वजह से इनको क्या, अगर आप सभी ब्रीड्स को कर्ड वगैरह फीड करते हैं डॉग्स को, तो स्पेसिफिकली हमारे यहाँ जैसा गर्मी बहुत है, क्लाइमेट वैसा है, तो डॉग को गर्मी नहीं पड़ती इसलिए। बाकी नॉर्मल हम जो शो वाले डॉग्स होते हैं उनको हम रॉयल कैनन वगैरह फीड कर देते हैं, और उनके स्पेसिफिकली मेरे पास इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स हैं, हम वो दे देते हैं शो सीज़न के दौरान, ताकि ये कंडीशन में रहे। इनको प्रॉपर आफ्टर 10 डेज़ इनको प्रॉपर बाथ देते हैं कि क्लीन रहे डॉग्स, जितने से ज़्यादा क्लीन होंगे उतने ही ये सुंदर लगते हैं। मेरे पास स्पेसिफिकली अब समझ लो आप, साल के अंदर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लीटर होते हैं बस। मैं एक साल में 1 ही लीटर लेता हूँ एक फ़ीमेल से बस। मेरे पास चाहे रिक्वायरमेंट आए कि हमें आपकी ब्रीडिंग का डॉग चाहिए, चाहे नहीं आए, वो एक सेपरेट बात है, बट मैं एक साल में 1 ही बार ही फीमेल को ब्रीड करता हूँ। ड्रूल एक्चुअली हमारे यहाँ इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगा हस्की ड्रूल करता है, मेरे हिसाब से सभी डॉग्स ड्रूल करते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट ही ऐसा है। अगर आप अपने पेट्स को भी अगर बाहर वॉक के लिए लेके जा रहे हैं, या आप अपना शॉर्ट डॉग्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको गर्मियों के सीज़न में उनको अर्ली मॉर्निंग का टाइम रखिए या रात का टाइम रखिए। जैसे लोगों को होता है पेट डॉग्स जिन्होंने रखे 2 टाइम वॉक पे लेके जाना, उनको एक अर्ली मॉर्निंग और रात को वॉक देनी चाहिए डॉग्स को, फिर बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, जितना डॉग नहीं ड्रूल करेगा। मेरे हिसाब से हस्की नहीं, सभी ब्रीड्स ही ड्रूल करती हैं। जैसे अब हमारे डॉग्स इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बाकी डॉग से, क्योंकि लोगों ने इंडियन डॉग्स को ब्रीड करके, हर एक का अपना एक सिस्टम है। मैं किसी को नहीं ये कहता हूँ कि किसी के डॉग्स चीप है या हमारे एक्सपेंसिव है। पहली बात तो क्वालिटी में फ़र्क होगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट डॉग्स होते हैं, उस हिसाब से प्राइस होता है, हमारे शो पपीज़ होते हैं उस हिसाब से प्राइस होता है। अब जिसने नॉर्मल एज अ पेट रखना है, उनको कन्वीनियंट लगता है उस प्राइस पे। हर एक इंसान की अपनी पॉकेट है, सभी अपने पॉकेट के हिसाब से चलते हैं। जिसको हमारे से अच्छा ब्लड चाहिए, अच्छे डॉग्स चाहिए शो के लिए, वो फिर हमारे से ही लेते हैं। स्कूबर्स चैनल सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहूँगा, और सबको गुड लक आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू।